कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? सब अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। इससे पहले आपके 5 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर सॉल्व कर लें। ये आपका टेस्ट नंबर 6 है और 20 नंबर का टेस्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक, कंप्यूटर जो स्क्रीन पे ब्लिंक करता रहता है, आपने देखा होगा, वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? याद रखना, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को जो हमें दिखाई देता है क्या कहते हैं? माउस, कर्सर, पॉइंटर, हार्डवेयर। बताइए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, वेरी गुड, उसे कहते हैं कर्सर। बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप की जो छपाई वगैरह होती है उसमें किस प्रिंटर का प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ए और बी दोनों, मतलब लेजर भी और डॉट मैट्रिक्स भी। डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका हमारा जो आंसर है ए है, लेजर प्रिंटर। तो डेस्कटॉप जो छपाई है उसमें जो प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर होता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये कार्य भी तेज करता है, और इसमें जो इंक है उसका भी बहुत कम प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए कीबोर्ड, माउस, बारकोड, कार्ड रीडर। बताइए इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस है, कीबोर्ड है, बारकोड रीडर है या माउस है? क्या है? वेरी गुड, इनमें से हमारा जो है आंसर ए है। अजय, आपका आंसर सही है, ए कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग होता है। कर्सर जो होता है उसमें एक बटन होता है, उसमें एंड का हम जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? कार्यक्रम के, ये का ही कर लो, कार्यक्रम का अंत करने के लिए, मतलब अगर हम कोई कार्यक्रम करें, उसका कार्य करें, उसकी समाप्ति करने के लिए या उसे एंड करने के लिए। दूसरा है, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में, लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। कर्सर को क्या तो लाइन के अंत में या पेज के लास्ट में ले जाने के लिए। सी दोनों, मतलब ए बी और बी भी दोनों। डी कोई नहीं। बताइए, इसका जो हमारा आंसर है वो है बी। इसका जो प्रयोग होता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। जो टैब बटन है कंप्यूटर में उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, जैसे कोई टेबल है ए या ए, इस खाने से इस खाने, इस खाने से इस खाने में जाने के लिए। दूसरा है डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। तीसरा है केवल प्रथम। बताइए इसका आंसर क्या है? टैब बटन का जो प्रयोग होता है वो होता है टेबल के एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए। तो इसका हो जाएगा केवल प्रथम, सी आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोल, आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम इनका एक साथ प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? कंट्रोल, आल्ट और डेल का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। बी, कंप्यूटर की सूचना को खत्म करने के लिए। सी, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए। बताइए। वेरी गुड। इसका जो प्रयोग होता है कंट्रोल, आल्ट और डेल एक साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें कौन डिवाइस नहीं है? डिवाइस नहीं है, तो नहीं पूछा कौन डिवाइस नहीं है।
माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन। बताइए, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन। इसमें जो डिवाइस नहीं है बाकी तो सब है, स्कैनर नहीं है, स्कैनर डिवाइस में होता। ठीक है, इस माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, प्रकाशीय पेन भी है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग होता है। मतलब बैंकों में जो चेक है उसमें प्रयोग होगा और ड्राफ्ट में प्रयोग होगा। किस चीज का होगा? ए बार कोड रीडर, बी माइकर, सी ओएमआर, डी यूपीसी। आपने देखा होगा जो बैंक में चेक लगाते हैं हम, उनमें एक ऐसे लाइनिंग सी होती है, ये तो ये होता है आपका माइकर। ये माइकर संख्या होती है, इसके अंदर गुप्त सूचना छिपी रहती है, तो उसे कहते हैं माइकर। माइकर कोड कहते हैं इसे पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर, जैसे आज की डेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ओएमआर शीट फिलिप करनी पड़ती है हमें, तो उनका प्रयोग उसमें होता है। तो आप याद रखना, ओएमआर शीट में उनके जो जांच करते हैं हम ओएमआर शीट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है। जो डिजिटल कैमरा है उसमें प्रयोग होता है, ए फोटो डायोड का, प्रकाशीय फिल्म का, एलईडी का, प्रकाशीय पेन का। बताइए किसका प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरे में किसका प्रयोग होता है? आप बताएं। डिजिटल जो कैमरे में प्रयोग होता है वो होता है फोटो डायोड का। आप याद रखो, ए आंसर है हमारा, फोटो डायोड। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मतलब जो मॉनिटर होता है उसकी क्वालिटी की पहचान किसके द्वारा होती है? ए रिफ्रेश रेट से, बी डॉट पिच से, सी रिजोल्यूशन से, डी उपरोक्त सभी से। मतलब रिफ्रेश से भी, डॉट पिच से भी और रिजोल्यूशन से भी। अगर आपका ये तीनों है तब जाके आप आंसर डी करेंगे। तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता की जांच होती है वो इन तीनों से होती है, रिफ्रेश रेट से भी होती है, डॉट पिच से भी होगी और रिजोल्यूशन से भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंक जेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए मूल रंगों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5, 6, 3, 2। बताइए मूल रंग कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर है हमारा सी, 3 मूल रंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है क्या? ए लेजर बीम का, बी प्रकाशीय ड्रम का, सी आवेशित स्याही टर्न का, डी सभी का। जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें किस किस चीज का प्रयोग होता है? लेजर बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग होता है, आवेशित स्याही टर्नर का भी प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर जाएगा सभी, डी। निम्न में कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? ए ऑप्शन परिचालन तंत्र, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। बताइए कौन सी परिचालन सामग्री नहीं है? इसमें हमारा जो आंसर है वो है ए परिचालन तंत्र, बाकी सब यंत्र सामग्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस मतलब जोड़ा है उनका दोनों का, तो कौन सा जोड़ा है वो? ए सीडी फ्लॉपी, बी मॉनिटर व प्रिंटर, सी कीबोर्ड व माउस, डी स्कैनर व प्रिंटर। बताइए इनपुट जो डिवाइस है बी है मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निकल है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निकल है। ए ड्रैगिंग, राइट क्लिक,
ड्रॉपिंग लेफ्ट क्लिक। बताइए, अगर हमें कहीं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाना है तो उसमें राइट माउस टेक्निकल क्या है? ए, राइट क्लिक करना पड़ेगा हमें माउस पे जब हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की सभी सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सभी सूचनाएं कंप्यूटर में देखने के लिए आउटपुट किस डिवाइस का प्रयोग होता है? कीबोर्ड का, मॉनिटर का, एएलयू का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। बताइए किसका प्रयोग होता है? इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, मॉनिटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा एक आउटपुट है? एक आउटपुट होगा, बाकी इनपुट होंगे सब। प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। बताइए कौन सा एक आउटपुट है इसमें? प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। इसमें जो आउटपुट है वो है आपका प्रिंटर। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सामान्य पद्धति क्या है? याद रखना, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सामान्य पद्धति क्या है? स्कैनर, कीबोर्ड, प्लॉटर, कोई नहीं। इसका आंसर है बी, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है आज के टेस्ट का। आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। आउटपुट जो डिवाइस है वो किस चीज को संभव बनाते हैं? ए, डाटा भेजना, बी, डाटा देखना या प्रिंट करना, सी, डाटा इनपुट करना, डी, डाटा स्कैन करना। बताइए, क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस संभव बनाती है, किस चीज को बनाती है ये बताना है। डाटा भेजने को, डाटा देखना या प्रिंट करना, सी, डाटा इनपुट करना, डी, डाटा स्कैन करना। बताइए, ये जो संभव बनाती है वो बनाती है बी को, डाटा देखना और प्रिंट करना। तो हमारा आंसर है बी। ठीक है, बी आंसर है। तो ये थे आज के हमारे जनरल कंप्यूटर से जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा जो टेस्ट नंबर है वो 6 है। आप इससे पहले जो 5 टेस्ट है वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से उन्हें जाके सॉल्व कर लें और जो भी आगामी परीक्षा आप देखना, आपको वहां से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछे को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।